बेगैरत सऊदी अरब की सरकार अब यहूदियों में और अरबियों में फ़र्क ख़त्म कर रही है। जी हाँ, वेस्टर्न कल्चर को तेज़ी से ये अरब की जो सरकार है वो अपना रही है। सऊदी अरब में कभी तारीख़ में जो काम नहीं हुआ वो सब हो रहा है। लगातार 2 साल से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे सऊदी अरब के बारे में बोल दिया, अल्लाह गुनाह हो गया। अरे जाहिलो, सऊदी अरब की सरज़मीन को नहीं इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सऊदी अरब में जो सरदार हैं, जिसकी सरकार है, जो बादशाह है, जो कुर्सी पर बैठा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है और उस पर इल्ज़ाम है। आपको पता है कि सऊदी अरब अब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि अरब देश अब झुक रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ। आपको यह भी पता है कि सऊदी अरब के रिश्ते कितने बेहतरीन अमेरिका से रहे हैं। सोच के देखिए, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों से अरब देशों के सबसे गहरे रिश्ते रहे हैं। इसी बीच में इसी सऊदी अरब ने इजराइल के फ़्लाइट्स को इजाज़त दी कि वो अब इजराइल के जहाज़, यहूदी जहाज़ सऊदी अरब के ऊपर से उड़ सकते हैं। जी, इस फैसले ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि मुसलमान उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि सऊदी अरब कभी ऐसा फैसला ले सकता है। इसके बाद जो अब हरकत करी है उसने मुसलमानों को हिला कर रख दिया है। खुद सऊदी अरब में इसकी आलोचना शुरू हो गई है। खुद सऊदी अरब में ही बैठे हुए कुछ असली अरब, जो असल में अरब हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बेगैरती की इंतहा। सऊदी अरब में शो, सऊदी अरब में फैशन का नंगा शो। आपको ये शो देख के लग रहा है कि ये किसी मुस्लिम मुल्क में हो रहा है? नहीं, आपको ये लग रहा होगा ये किसी वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है। ये नंगापन, ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ दिखाया जा रहा है? सऊदी अरब के शो में। ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है, ये शो हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब आप देख लिए, ये सऊदी अरब, ये क्या कहूँ, जो अपने आप को इस्लामिक बताता है, वहाँ का ये नंगापन देख लीजिए। वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पर विदेशियों को प्रमोट किया जा रहा है, नंगापन प्रमोट किया जा रहा है। इससे पैगाम क्या दिया जा रहा है? क्या ये अमेरिका और इजराइल के साथ करीब होने से ये सब हो रहा है? ये वजह कोई भी हो, लेकिन हो तो गलत रहा है। लोग अब खिलाफ बोल रहे हैं। आप भी बोलिए, कम से कम हक बोलिए। आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में 18 विदेशी डिजाइनर आए थे वेस्टर्न कंट्रीज से। खुद सऊदी अरब की हिजाब पहनने वाली महिलाओं ने नंगे नंगे कपड़े डिजाइन किए। इसमें जो डिजाइनिंग पार्ट कर रही थी, जो डिजाइनर थी, इसमें अरब देशों से थी, खुद सऊदी अरब से भी थी। खुद हिजाब पहन रही हैं और डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन उनका नंगापन। खैर, आगे बढ़ते हैं। समुद्र में यानी पर्शियन गल्फ के बेहद करीब अमेरिका का पानी में दौड़ने वाला ड्रोन, जिसे ईरान ने पकड़ लिया था, पकड़कर वो लेके जा रहा था। ये देखिए, ये है वीडियो। आपको पीछे एक छोटी सी समुद्र में चीज़ दिख रही है, जिसे एक जहाज़ घसीट रहा है। जी हाँ, ये ईरान का जहाज़ है जो अमेरिकी ड्रोन को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। सीज कर लिया था ईरान ने। जैसे ही अमेरिकी इस ड्रोन को सीज किया और लेकर जाने लगा, अभी 1 किलोमीटर भी ये ईरान का जहाज़ नहीं चला होगा कि उधर से यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर दी और अमेरिकी युद्धपोत ने तेज़ी से इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ईरान ने तुरंत अपनी तरफ आते हुए हेलीकॉप्टर और युद्धपोत को देखा और तुरंत इस ड्रोन को छोड़कर वापस दुड़की लगा दी। जी हाँ, छोड़ छाड़ कर ईरान अपने क्षेत्र में वापस चला गया। जिसके बाद ईरान ने बयान जारी किया। ईरान ने कहा कि समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजने में ये समुद्र के ड्रोन हमें काफ़ी परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हमने ये सीज करने की कोशिश करी थी। अमेरिका ने खुद बताया और इजराइल की मीडिया ने खुद छापा कि सीज कर लिया था, लेकिन अमेरिका के जहाज़ को आता हुआ देखकर ईरान ने छोड़ दिया। वहीं पर आपको बता दूं कि एक्सपर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ईरान के हाथ यूएस का ये ड्रोन लग जाता, तो ईरान, आप जानते हैं, ड्रोन में एक्सपर्ट है। ऐसे ड्रोनों की
धड़ियाँ लगा देता, झड़ियाँ लगा देता, लेकिन अमेरिका इस बार कामयाब हो गया। वहीं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख लिए ईरान के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं रूस, और उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात करी है। रूस और ईरान की दोस्ती इस वक्त सारी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द न्यूक्लियर टॉक में वापस आए, और हमें गारंटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि पिछली बार अमेरिका निकल गया था। अब हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, अब हमें गारंटी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। वहीं दोस्तों ईरान ने एक बड़ा काम शुरू कर दिया है, जिसकी कई जगह आलोचना भी हो रही है और बवाल भी शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि हिजाब उतारने का वहां पर ट्रेंड शुरू किया गया था। कई सारी महिलाएं हिजाब उतार कर प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको नंगा घूमने का शौक है। बहरहाल अब ईरान ने सतर्कता बरतते हुए जो सीसीटीवी कैमरा हैं, जो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस, जहां जहां सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा महिलाओं को डिटेक्ट करने में कि किस लड़की ने, किस औरत ने हिजाब ठीक से पहना है या नहीं, या किसने हिजाब नहीं पहना है। जैसे आपके पास घर पर चालान आ जाता है और पुलिस भी आ जाती है, वैसे ही चालान अब ईरान की औरतों को भेज दिया जाएगा हिजाब उतारने पर, हिजाब ना पहनने पर, और तस्वीरों से पहचान कर गिरफ्तार भी किया जाएगा। दोस्तों अब शैतान का असली चेहरा सुन लीजिए। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल बोलता हूं, और अमेरिका इजराइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों फिलिस्तीन अथॉरिटी ने मांग करी कि हमें यूएन की फुल मेंबरशिप दी जाए, ये मांग करी, और ये मांग उठाने पर शायद उसको मिल भी सकती थी। इससे पहले वो मांग करता, शैतान अपनी कब्र से बाहर आया, सांप बिल से बाहर निकल के आया। यानी बाइडेन की तरफ से धमकी दी गई फिलिस्तीन अथॉरिटी को कि अगर उसने ऐसा किया तो पहली बात तो हम यूएन में शामिल होने ही नहीं देंगे, वीटो की पावर है हमारे पास, हम वीटो कर देंगे, यानी फुल विरोध कर देंगे। और यूएन के सभी मेंबर को, एक एक मेंबर को राज़ी होना पड़ता है किसी एक देश को शामिल करने के लिए, तभी पास होता है कानून। तो उसने कहा कि हम वीटो कर देंगे और हम फिर खुलकर इजराइल का साथ देंगे। ये है अमेरिका की औकात। वहीं इजराइल ने एक बार फिर फर्जी तरीके से 20 कंपनियों को, फिलिस्तीन की कंपनियों को बैन कर दिया है, और उन कंपनियों के ताल्लुक जो थे अलग अलग देशों से थे। इससे पहले भी कई सारे एनजीओज को बंद किया गया। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और ईयू और यूएन की तरफ से भी आलोचना करी गई, लेकिन बेगैरती की इंतहा को पार करते हुए, बीजेपी और आरएसएस के नक्शेकदम पर चलते हुए इजराइल ने ठीक वही काम किया। इजराइल ने फिर से कई सारी कंपनीज को बंद किया जो कंपनी फिलिस्तीनियों को फंड कर रही थी। वो कंपनियां सूडान, तुर्की, यूएई, अलग अलग जगहों की हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अलग वेस्टर्न कंट्रीज में इसका क्रेज होता है, लेकिन कतर ने दबंग तरीके से जब मैप जारी किया था तो इजराइल का मैप नहीं दिखाया था, दिखा दिया था इजराइल की जगह लिखा हुआ फिलिस्तीनियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, इजराइल का झंडा तक नहीं दिखाया था। जिसके बाद कई देशों को बुरा लगा, जो इजराइल के दोस्त हैं, इजराइल को खुद बुरा लगा, लेकिन दूसरे जो हक पसंद हैं उनको काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी शाबाशी कतर को मिली। इसके बाद कतर पहुंचने के लिए बहुत सारे इजरायली जो लोग हैं फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे कि कोई बात नहीं, हम तो देखने जाएंगे। इस बारे में बात करने के लिए कतर के फॉरेन मिनिस्टर और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बातचीत करना चाह रहे थे, और बल्कि फ़ोन पर भी बातचीत हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की ये कोशिश थी, उनकी ये डिमांड थी कि आप इस मुद्दे पर हमसे पब्लिक में बात करें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। जिस पर कतर भड़क गया, कतर को बुरा लग गया और कतर ने डिनाई अप कर दिया, साफ साफ कि जाओ तुमसे कोई बात ही नहीं करना। दाद ईरान की बात बिल्कुल सही साबित हुई। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका और इजराइल में किसी की भी सरकार आए वो ईरान के खिलाफ ही होंगे। अब आपको बता दूं कि अमेरिका के बाइडेन राष्ट्रपति ने और इजराइल के प्रधानमंत्री लैपिड ने फिर से एक बार फ़ोन पर बात करी है, और दोनों ने कहा है कि हम दोनों ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर वो न्यूक्लियर का कुछ काम करता है, और हम अपनी सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं अमेरिका और इजराइल को, तो हम किसी भी हालत में ईरान को मजबूत नहीं होने देंगे। ईरान इसीलिए इन लोगों की आंखों में चुभता है क्योंकि इतनी पाबंदियों के बावजूद वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों वहीं लेबनान के दो मिनिस्टर, लेबनान के सोशल अफेयर मिनिस्टर और लेबनान के ही एनर्जी मिनिस्टर दोनों मिलकर लेबनान के बॉर्डर पर खड़े होकर इजराइल की तरफ
जैसे शैतान को कंकड़ मारते हैं वैसे वो पत्थर मार रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो गया है। बहुत मजाक बन रहा है इजराइल का, देखिए। वहीं पर तुर्की भड़क गया है ग्रीस की हरकत पर, क्योंकि नेटो की तरफ से ही नेटो के जितने भी देश हैं सब अपने अपनी कुछ सेना, कुछ वायुसेना, कुछ थल सेना मिलाकर, इन सब लोग मिलाकर नेटो की एक सेना बनाए हुए हैं। उसी का पार्ट तुर्की भी है। तो तुर्की ग्रीस के आसपास अपने फाइटर जेट को उड़ा रहा था, उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। लेकिन ग्रीस क्योंकि तुर्की का दुश्मन है, तो ग्रीस ने अपने S-300 से और रशियन डिफेंस सिस्टम से तुर्की के फाइटर जेट को लॉक कर दिया था। अब अगर वो फायर करता तो बचना नामुमकिन था। ग्रीस ने यह हरकत करके तुर्की को भड़काया। तुर्की ने अब साफ साफ कह दिया है कि नेटो की मीटिंग में वो जो ग्रीस ने हमारे फाइटर जेट को लॉक किया था, वो जो रिपोर्ट हमारे पास डेटा है, वो जो प्रूफ है कि हाँ उसने लॉक किया था, वो हम नेटो में शामिल करेंगे और ग्रीस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा बता दूं, प्रधानमंत्री का मतलब हमारे मोदी जी का प्यार उमड़ा है पाकिस्तान के लिए। इतना मतलब छोड़िए, 4-5 लाइनों में मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को प्यार दिखाया है, अगर ज़रा सा प्यार हम दिखा देते तो हमें पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता। पाकिस्तान के लिए मोदी जी का दिल दुखाए ऐसा ट्वीट मोदी जी ने किया ही था। इसके बाद आपको बता दूं, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी मोदी जी का धन्यवाद अदा कर दिया है। बल्कि आपकी स्क्रीन पर देखिए, फुल स्क्रीन पर लिखा है, मैं धन्यवाद अदा करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी। बताइए, भारत का झंडा भी लगाया है। वाह वाह वाह। बाढ़ के कारण हुए मानव और भौतिक नुकसान पर संवेदना के लिए, ठीक है, उन्होंने बहुत मतलब काफ़ी क्या पढ़ूं, आप खुद भी पढ़ चुके हैं, मुझे पता है आपको पता चल चुका है। अब दोस्तों, ये दोनों ट्वीट देख के ऐसा नहीं आ रहा है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके तेरी कुछ भी कर सकते हैं, या बड़े लोग भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, हम कर दें गद्दार मुल्ले। जूता उठा के अंधभक्तों के मुंह पर मारो, गू में लपेट के। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इसी तरह से दुनिया के कोने कोने की खबर आसान और सिंपल और मज़ेदार भाषा में सुनने और जानने के लिए लाल बटन को दबाइए। चच्चा चाची, मामा मामी, अंकल मामू सुनिए। अपने बच्चे से कहिए कि यहाँ सब्सक्राइब का कोई बटन वटन होता है का, वो बटनवा दबवा दीजिए ताकि एकदम पहली फुर्सत में आपको खबर मिल जाए। हम हैं रज़ा, गोदी मीडिया की सज़ा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मज़ा। जय हिंद।